आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने फिर से एक नए विषय के साथ, और यह विषय मैं इस पर बात करूं, लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, फिर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके किसी विषय पर मैं बात कर सकती हूँ, मेरी कैपेसिटी में हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर उस पर बात करना पसंद करूँगी, बात करना चाहूँगी। आज का विषय महिलाओं से जुड़ा हुआ, शुद्ध महिलाओं से जुड़ा हुआ एक ऐसा विषय जिसके लिए सारे के महिलाएं कतई जिम्मेदार नहीं, लेकिन सारा का सारा दोष, सारा का सारा ठीकरा महिलाओं के ऊपर फोड़ दिया जाता है। बहुत अधिक दूर जाने की और समझाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये मेरी बुआ आ रही हैं। बुआ अपनी ससुराल से आई हैं, लगदग साड़ी पहने हुए हैं, सिंदूर लगाए हुई हैं, इतनी बड़ी सी बिंदी लगाए हुई हैं, और बुआ हैं तो सभी उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, सभी को दूधो नाव पुतो फलों का आशीर्वाद दे रही हैं। और उसके बाद जो है अचानक से बुआ जो है किसी तरफ एक तरफ देखा उन्होंने, और देखने के बाद वो ऐसे 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 करके वो खिसकते खिसकते थोड़ी दूर जा करके बैठ गई। मैं देख रही थी, मैंने कहा कि ये हो क्या रहा है, और उसके बाद मैंने कहा कि बुआ खिसकी क्यों, तो पता चला कि बुआ इसलिए खिसकी हैं कि उनकी बगल में एक और जो है हमारे रिश्ते की, दूर के रिश्ते की एक बहन लगती थी, वो आकर के बैठ गई थी। बुआ दीदी हमारी। बचपन में उनकी छोटी कम उम्र में, पहले तो वैसे भी कम उम्र में शादी होती थी, कम उम्र में शादी हुई, 2 बच्चे हुए, और उसके बाद जीजा जी सिधार गए। ससुराल ने भी उनको सिधार जाने दिया, भेज दिया, नहीं रखा। और उसके बाद बुआ हमारे घर आकर, दीदी हमारे घर आकर के, हमारी जो उनके जो भाई थे उनके यहाँ आकर के रह रही थी, टीचर बन गई थी, अपना कमा खा रही थी, और वहीं भाई के पास रहती थी। लेकिन एक उनकी सादा साड़ी ने बुआ को उनसे अलग खिसक करके बैठने को विवश किया। और ये एक हमारा जो सोशल स्टिग्मा है, उस सोशल स्टिग्मा के तहत, जहाँ उन्हें कहीं ना कहीं ये एक भय होगा कि मतलब उनके साथ जो है रहना नहीं है, कहीं कल को मैं भी इस स्थिति में ना पहुंच जाऊं। ये कल इस स्थिति में पहुंच जाना या विधवा हो जाना कोई ऐसी अनहोनी घटना है क्या? लेकिन अनहोनी घटना बना दी जाती है, और उसके बाद जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है, उस सोशल डिस्क्रिमिनेशन में उन विधवाओं की स्थिति, उन महिलाओं की स्थिति नरक से भी बदतर बना दी जाती है। 23 जून है, और आज 23 जून इंटरनेशनल विडोज डे के रूप में मनाया जाता है। और इस मनाए जाने के पीछे ये कारण है कि जो महिलाओं की स्थिति होती है, और ख़ास करके विडोड के बाद, उस स्थिति को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उस स्थिति पर ध्यान दिलाने के लिए लोगों का, हम इस दिवस को मनाते हैं, इस दिवस को ऑब्जर्व किया जाता है UN के इनिशिएटिव से। और आप देखेंगे, जब मैं देख रही थी, इसके बारे में मैं जानकारी ले रही थी, तो मैंने देखा कि लगभग 245 मिलियन विधवाएं पूरे संसार में हैं। 115 मिलियन विधवाएं गरीबी रेखा के नीचे हैं। 40 मिलियन विधवाएं लगभग वो भारत में हैं। और इन सभी महिलाओं की, कुछ महिलाएं बहुत खुश होंगी, बहुत सुखी होंगी, बहुत सौभाग्यशाली होंगी कि उनके साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। लेकिन अधिकांश के साथ यह डिस्क्रिमिनेशन, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, और सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत बारीक छोटे छोटे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। वो छोटे डिस्क्रिमिनेशन क्या है? छोटे डिस्क्रिमिनेशन ये हैं कि उन्हें किसी शुभ काम में, घर परिवार के किसी शुभ काम में उन्हें शामिल न किया जाए। शादी ब्याह, मुंडन संस्कार जैसे रीति रिवाज है, उनमें उनको नहीं बुलाया जाता है। अगर वो सामने आ गई तो लोग कहते हैं, अरे सुबह सुबह विधवा का मुंह देख लिया, पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। तो इस तरह के जो भाव हैं, उन भावों से, इस तरह की बातों से विधवाओं को, महिलाओं को आहत किया जाता है। ये तो एक पक्ष हुआ कि ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा पक्ष होता है, वो दूसरा पक्ष ये है कि हम महिलाएं, जैसे मतलब पति ने साथ छोड़ा, ये तो एक अपना दुख है ही, लेकिन उस दुख के साथ साथ सबसे बड़ा दुख ये होता है कि हम तुरंत उसके खिलाफ पता नहीं कितने षड्यंत्र होने लगते हैं। महिलाओं के खिलाफ सबसे पहले जो है उन्हें उनकी संपत्ति से खारिज करने की बात कर दिया, तो उनका आर्थिक आधार छीन लिया जाता है। मानसिक आधार तो छीन ही गया, और उसके बाद उनका आर्थिक आधार छीन लेने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति देखी जाती है। संपत्ति से खारिज करने की, संपत्ति हड़प लेने की। अगर वो किसी बिजनेस में है या किसी काम में है, तो कोशिश की जाती है कि उनके बिजनेस को ही नेस्त नाबूद कर दिया जाए। और लांछन,
और इसके लिए तरह तरह से उनके ऊपर दुष्चक्र चलाए जाते हैं सब, और बहुत आसान है। सबसे पहला, सबसे सस्ता सुलभ, सस्ता सुंदर टिकाऊ काम है कि उनके ऊपर लगा दो, वो तो दुष्चरित्र है, उसका वो तो कैरेक्टरलेस है, उसका तो कैरेक्टर ढीला है, और ये करके और उस पर जो है तरह तरह की चीज़ें आप उस पर आजमा सकते हैं। और नहीं है, आप डायन बना दीजिए, डायन बना करके उसे भगा दीजिए, उसे मार दीजिए, उसे भीड़ 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 के हवाले कर दीजिए। आप कुछ नहीं, आप सती बना दीजिए, तो खैर है आपकी अब सती प्रथा रुक गई है। लेकिन नहीं तो ये हो कि सती के नाम से, और वो बोल दिया कि सपने आए हैं, सपना आया है और कर दिया, और अगर कहा हाँ हमने तो हाँ हम पति के, उस स्थिति, वो स्थिति ऐसी रहती है जिस समय, उस समय कोई महिला जीना नहीं चाहती। हर महिला यही कहती है कि हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो क्या ये इसको हम मान करके चलें? क्या उसने तो कहा है, अपनी इच्छा जाहिर की है मरने की, इसलिए उसको मार दो और उसको सती बना करके उसको चढ़ा दो, उसको सती बना करके पति के साथ चिता पर। ये सब साजिश है और ये सब महिलाओं की स्थिति है। लेकिन हम जिस स्थिति की, इस सोशल कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं, इस सोशल कंडीशनिंग में थोड़ा सा तो आप सोचिए कि क्या हमारे लिए ऐसा करना उचित है? क्या हम इस तरह से बातें हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जिस भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, उस भारतीय संस्कृति में ही हमारे लिए हम जिस आइकन और जिस आइडल पुरुष की बात करते हैं, उनकी ही बातें हम देखते हैं तो हमें बहुत ताकत मिलती है, और मुझे अपने उस भारतीय संस्कृति और उस धर्म से प्रेम होता है। हम बात करते हैं श्री राम की, श्री राम की। हमारे लिए तो राम, हम तो मिथिला के हैं, मिथिला में तो हमारे लिए तो राम हमारा दामाद है। लेकिन हमें ऐसे दामाद के, इस तरह के दामाद की ज़रूरत है जिसका सामाजिक स्वरूप, जिसका कल्याणकारी स्वरूप हमें भाता है। उस राम की हमें ज़रूरत है जिसने शबरी के जूठे बेर खा करके यह जाति और कुजाति और ऊंच और नीच और दलित और सवर्ण अवर्ण के भेद को मिटाया। हमें उस राम की ज़रूरत है और उस धर्म की और उस संस्कृति की ज़रूरत है। उस राम ने, जिसने राम रावण युद्ध के बाद रावण की पत्नी मंदोदरी का ब्याह विभीषण से करवाया, बाली की पत्नी तारा का ब्याह सुग्रीव से करवाया, और हमारे शास्त्र ने 5 स्त्रियों को पंच कन्या की उपाधि दी। पंच कन्या के नाम से उन्हें अभिहित किया। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी, पंचकन्या प्रातः स्मरणीय। और ये कहा गया कि अगर ये प्रातः स्मरण, हर दिन सुबह सुबह अगर आप इन 5 कन्याओं का नाम लेंगे, स्त्रियों का नाम लेंगे, आपका दिन सुखद बीतेगा। तो जिस धर्म में, जिस संस्कृति में स्त्री को देवी मानते हैं, स्त्री को और स्त्री के कल्याण की ये बातें होती हैं, वहाँ पर हम स्त्रियों के प्रति इतने निरंकुश होते हैं, इतने निष्ठुर होते हैं, और इन सब के पीछे हम जिस सोशल कॉज की बात करते हैं, वो सोशल कॉज हमें नहीं मिलता है। हमें अपनी संस्कृति में यह नहीं कहीं हमें रेफरेंस मिलता है कि विधवा होने के बाद जो है किसी स्त्री को ना हमें अभी तक तो ना मुझे रामायण में मिला, ना महाभारत में मिला। जो मैंने थोड़ा बहुत मुझे ध्यान में है, अगर आपके ध्यान में हो तो ज़रूर लेके आइएगा, मेरे ध्यान में भी ज़रूर इस बात को लेकर के आइएगा कि वहाँ किस विधवा को प्रताड़ित किया गया विधवा होने के कारण। तो फिर हम अपने इसी धर्म को माने, इसी संस्कृति को माने, और जो सोशल स्टिग्मा हमने बना रखा है विधवाओं के लिए, उस सोशल स्टिग्मा से अपने आप को दूर निकालें। अपने भी एक अच्छे और हेल्दी वातावरण का निर्माण करें, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे उन चीज़ों को समझें, उन चीज़ों को सीखें, जानें और मानें कि विधवा होना या ना होना ये महज संयोग है। इसमें किसी भी स्त्री का कोई दोष नहीं होता है। कोई नहीं चाहती है कि वह विधवा हो, कोई नहीं चाहता है कि उसका जीवन साथी उससे अलग हो। लेकिन अगर यह स्थिति आती है तो इसके लिए वह जिम्मेदार नहीं है। और इसी के लिए मुझे अभी भी याद है, हम रामायण और महाभारत की बात करते हैं। महाभारत तो सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, और युद्ध से मुझे याद आया कि युद्ध जब इस तरह की कुछ बड़ी घटनाएं होती हैं, युद्ध है, महामारी है, नेचुरल कैलामिटी है, इन सारी जगहों पर इन सब के होने पर विधवाओं की संख्या बहुत बढ़ती है।
अब उन विधवाओं के साथ, अब उनके विधवाओं के लिए तो क्या वो मर जाएं, या उन विधवाओं के जीवन यापन की समस्या इतनी बड़ी है कि उन 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 विधवाओं का जीवन एक सामाजिक वर्जनाओं से नारकीय होता है। उसके बाद उनके हाथ से जो एक हमने अपने हिंदुस्तान में अभी भी हमारे यहाँ ये है कि महिलाओं को काम करने के, अगर आप रेशियो देखें तो पुरुषों के काम करने की तुलना में महिलाओं के काम करने का प्रतिशत बहुत कम है। तो वैसी जगहों पर, और मैं हमेशा ये इस बात को कहती हूँ कि समय कब किसके साथ क्या होगा, इसलिए हर महिला को अपने पैरों पर खड़े रहना चाहिए। छोटा काम करें, बड़ा काम करें, जो काम करें, लेकिन रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर महिलाओं के बारे में, महिलाओं की स्थितियों के बारे में, और ख़ास करके इस वैधव्य वाली स्थिति के बारे में सोचना और समझना बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने आसपास से इस सोच को दूर करें कि वैधव्य, विधवा होने में महिलाएं जो हैं, विधवा होना महिलाओं के लिए पाप है, महिलाओं के लिए तो दुष्पाप है, और ये है, और उसकी तकदीर जो है फूट गई, ये हुआ। इन सब चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है। महिलाओं को उनको उनका अधिकार, उनका सम्मान, वो जिसकी वो अधिकारी है, उनको देने की ज़रूरत है। संपत्ति से दाखिल खारिज करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सोशल स्टिग्मा में बांधने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए तरह तरह के अफवाहें उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। वो इंसान है, उनको इंसान का सम्मान दीजिए। हम एक तरफ बात करते हैं डिप्रेशन की, और एक तरफ बात करते हैं तनाव की, एक तरफ बात करते हैं निराशा की, और अभी आज इस पेंडेमिक समय में, इस कोरोना और लॉकडाउन के समय में देखिए कि अभी स्थितियां और कितनी विकराल होंगी। ऐसी स्थितियों में अगर फिर से अगर कोई स्टडी हो, मुझे नहीं मालूम कि फिर से विधवाओं का कौन सा रेशियो निकल कर के आएगा, विडोज का कौन सा रेशियो निकल के आएगा, लेकिन जो भी रेशियो निकल के आए वो अलग चीज़ है। लेकिन हम ये कोशिश करें कि हमारे सामने अगर ऐसी कोई महिला आती हैं तो वह उतनी ही आदर सम्मान के योग्य हैं जितनी कोई भी एक दूसरा कोई भी इंसान हो सकता है या हो सकती है। और इन सब बातों को, यह आज का दिन जो इंटरनेशनल विडोज डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, शायद इसी चीज़ को रेखांकित, इसी बात को रेखांकित करने के लिए है कि हम उनका सम्मान करें और दिल से करें, क्योंकि वह हमारी माँ भी हो सकती है, हमारी बहन भी हो सकती है, हमारी बेटी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, हमारी पत्नी भी हो सकती है, जिनका वैधव्य हम नहीं देख सकते, लेकिन बाकियों का तो हम देख सकते हैं। तो यह अपने आप में बहुत ही इनको डिस्क्रिमिनेट करना एक बहुत बड़ा अभिशाप है। उनका विधवा होना अभिशाप नहीं है। तो आइए इस डिस्क्रिमिनेशन को हम दूर करें। आज के दिन मैं आप सबसे यही अपील करूंगी और यहाँ अपनी बात ख़त्म करूंगी। कल फिर हम आपसे किसी और विषय पर मिलेंगे, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपने विचारों के साथ रहिए, अपने उम्मीदों के साथ रहिए और अपनी आशाओं के साथ रहिए, और दूसरों को भी वो आशाएं और आशाओं की किरण देते रहिए।